हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा? बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर अ पार्टनर डिसाइड टू अमाल कमीशन विद किसके साथ कर रहा है, सी एंड को। मतलब ए और बी पार्टनर है बेटा, डिसाइड क्या करे, मतलब यहाँ पर ए और बी पार्टनर है बेटा। देखो यहाँ पर ए और बी जो अपना ए सी को का पार्टनर है, क्या बोल रहे अमाल कमीशन किसके साथ हो रहा है बेटा, सी एंड को के साथ क्या हो रहा है, अमाल कमीशन हो रहा है। हैविंग सी एंड डी आर अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। सी और डी पार्टनर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मतलब ए क्या है, किस में जुड़ रहा है, सी में जुड़ रहा है, और सी के जो पार्टनर उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या बोल रहे हैं, द न्यू फॉर्म। अभी क्या बोल रहे हैं, जो न्यू फॉर्म का नाम क्या होगा बेटा, ए सी एंड को। मतलब सर ए और बी, ए और सी, ये दोनों फर्म क्या हो रहा है, बंद होकर एक नई फर्म चालू हो रही है। कौन सी फर्म चालू हो रही है सर, ए सी एन को। तो कंसीडर गुडविल ऑफ द बोथ द फर्म कितना बोल रहे हैं सर, 12,000 ईच। मतलब दोनों फर्म का गुडविल कितना लेना है सर, 12,000 लेना है। द न्यू फर्म ऑल्सो टेकन ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ए 10% डेप्रीशिएशन। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो भी प्राइस है उसको 10% डेप्रीशिएशन, मतलब कितने में लेना है सर, इसको 90% में ही लेना है। डेटर एंड फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू। डेटर और फर्नीचर को किस में लेना है सर, बुक वैल्यू पे लेना है। तो ये इसको बुक वैल्यू पे ले लीजिए। प्रीमाइसेस को कितने में लेना है सर, 53,000 रुपीज़ में लेना है। तो प्रीमाइसेस 53,000 रुपीज़, जो हालांकि 13,000 है, 53,000। लैंड को 66,800 रुपीज़ में लेना है यहाँ पर। मशीनरी को 9,000 रुपीज़ में लेना है यहाँ पर। और गुडविल तो डायरेक्ट बोला, ये दोनों फर्म का कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपये दिए गए। मतलब गुडविल दोनों फर्म का कितना दिया गया था, 12,000। इसका भी कितना रहेगा, 12,000। दोनों फर्म का 12,000 रहेगा सर। मतलब इसका 9,000 है, 9 + 12 19। अरे नहीं बेटा, 9 + 12 21 नहीं सर, ये तो कुछ ही नहीं। डायरेक्ट 9 के बदले 12, इसका कुछ नहीं, तो भी इसको कितना मिलेगा, 12,000 क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। और ये आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये हो गया मशीनरी का। सच कैश विच क्या लिखा है, रिमाइंड्स ईच आफ्टर द क्या लिखा है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय द क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव ओल्ड फर्म बिफोर द अमाल कमीशन। मतलब जो अपने पास कैश है बेटा, उसको क्या करना है हमें, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किसको करना है बेटा, पार्टनर्स लोन। मतलब पार्टनर्स लोन को क्या कर देना है, पेमेंट करना है। मतलब कैश अपने पास 15,000 है, इसकी लोन कितनी ली थी, तो सर पार्टनर्स लोन की 8,000 लोन है सर। ये 15,000 में से क्या करना है, 8,000 को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, क्योंकि लोन लिया था उसको माइनस करके जो भी कैश बचेगा, एग्जांपल के तौर पे 7,000 बचेगा, वो अपना कैश आ जाएगा। और इसका कैश 12,000, इसने लोन कितनी ली थी बेटा, 10,000 की। तो 10,000 की इसने लोन ली थी, मतलब ये 8 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो जाएगा। मतलब 12,000 की लोन ली थी, सॉरी 12,000 कैश है, 10,000 लोन का, मतलब कितना आ जाएगा कैश का, 2,000 रुपया लिखना है। क्लियर है? मतलब क्या बोल रहे हैं सर, कैश से क्या करना है हमें, डिस्चार्ज कर देना है, किसको, पार्टनर्स लोन को पैसा पे कर देना है। लाइबिलिटी अपने पास 2 लाइबिलिटी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल अपने पास 2 लाइबिलिटी है सर। ये तो लोन तो खत्म हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। ए बी सी डी का यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? तो चलो, द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम द अदर लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म। मतलब सारी सी बातें लेना ही पड़ेगा ना। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द फर्म एज डेट ऑफ अमाल कमीशन। कुछ डेट वगैरह दिया गया नहीं है यहाँ पर। और द प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ ईच कैश, पहले रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फर्म, ये जैसा हम बनाते हैं वैसा। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म की क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले काम करते हैं सर, परचेज कंसिडरेशन बनाते थे, तो इजीली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कैश कितना होगा सर, 15 है, 8 पे कर देंगे तो बचेगा कितना सर, 7,000 बचेगा। ये 12 है, 10 लोन का पे कर देंगे तो बचेगा कितना, 2,000 बचेगा। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे असेट्स, क्या लिखना है सर, टेकन ओवर। सबसे पहले असेट्स में काम करते हैं सर, गुडविल जो दिया गया था, एक काम करते हैं, गुडविल लिखना है गुडविल, वरना कैश लिखना है तो कैश लिख देते हैं। इसका कितना आया था सर, यहाँ पर पार्टनर्स के नाम तो लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला कौन है सर, ए एंड को, यहाँ पर कौन है सर, सी एंड को। और नया जो बिजनेस फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है सर, ए सी एंड को। देखो न्यू फॉर्म का नाम क्या है सर, यहाँ पर न्यू फॉर्म ए सी एंड को। तो यहाँ पर न्यू फॉर्म का नाम क्या आ जाएगा सर, ए सी एंड को का क्या आ जाएगा सर, नाम अपने को आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले कैश
कितना आ गया सर अपने लिए 7,000 और कितना, सॉरी 7,000 और कितना आ जाएगा सर 2,000 आ जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा सर 9,000 अपने को क्या हो जाएगा सर कैश हो जाएगा। क्लियर है, 7,000 और 2,000 हो गया सर 9,000 रुपये कैश हो जाएगा। और उसके बाद एक काम करते हैं सर, ये कैश हो गया। इन्वेस्टमेंट को कितना लेना है सर 90%। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं सर इन्वेस्टमेंट कितना लेना है सर 90% लेना है। क्लियर है, तो 90% कितना होगा सर, ये देखो 90% मतलब 10% माइनस करना है सर। ये 10,000 में से 1,000 क्या कितना बचेगा 9,000 बचेगा इन्वेस्टमेंट का। आप चाहिए तो कैलसी में कर देना। और इसका सर 8,000 में से 800 गया कितना बचेगा सर 7,200 बचेगा। और दोनों को क्या कर दो सर प्लस कर दो। कितना आ जाएगा सर ये अपने को 9,000 प्लस 7,200 कितना आ जाएगा सर 16,200 रुपये अपने को आ जाएगा। किसका है सर इन्वेस्टमेंट का, डेटर का बुक वैल्यू, फर्नीचर का बुक वैल्यू। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा सर 13,000 हो जाएगा। ये किसका है डेटर, यहाँ पर लिखो सर डेटर। और किसका है सर फर्नीचर। डेटर और फर्नीचर का क्या लेना है सर बुक वैल्यू। फर्नीचर का 12 और 6 18 हो जाएगा। 12,000 और 6,000 कितना हो जाएगा सर 18,000 रुपये हो जाएंगे अपने लिए। प्रीमाइसिस का 53,000 तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमाइसिस कितना दिया गया है सर 53,000। इसका तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर डैश, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 53,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। प्रीमाइसिस लैंड का 66,800 हाँ जी खाली इसका है, तो लैंड का आ जाएगा 66,800। यहाँ पर आ जाएगा 66,800 तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड। चलो सर लैंड हो गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, मशीनरी का 9,000 बोला गया है तो मशीनरी आ जाएगा 9,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर मशीनरी जो कि दिया गया इसका 9,000 रुपीज़ दिया गया। इसमें कुछ नहीं तो इसमें क्या आ जाएगा टोटल करेंगे 9,000 आ जाएगा। और गुडविल दोनों का कितना बोला है 12,000 बोला गया। तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल कितना दिया गया सर दोनों फर्म का 12,000 रुपया गुडविल बोला गया। तो 12 कितना हो जाएगा सर 24,000 रुपये अपने को आ जाएगा। एक काम करो सर सभी का क्या करते हैं सर यहाँ पर टोटल कर देते। तो सबसे पहले सर ये आ जाएगा 7,000 प्लस 9,000 प्लस वापस से 9,000 प्लस वापस से 12,000 फिर 53,000 फिर 9,000 फिर आ जाएगा सर 12,000। तो टोटल कितना आ गया 1,11,000 रुपये अपने को आ गया। क्या मिला सर ये असेट्स का टोटल। इसका 2,000 7,200 प्लस 4,000 प्लस 6 10 होता है। चलो सर 66,800 और ये हो जाएगा अपना 12,000। तो सर टोटल आ गया इसका 98 प्लस ये 1,11,000 करो सर कितना आता है 2,09,000 टोटल आ रहा है। चलो सर इसका करके देख लेते एक बार। 9,000 प्लस 16,200 प्लस 13,000 प्लस 18,000 प्लस 53,000 प्लस 66,800 और अपने को आ गया 9,000 और आ गया सर 24,000 सर। यस सर 2,09,000 अपने को क्या आ रहा है सर टोटल आ रहा है। क्लियर है, एक बार जरा हाँ जी 2,09,000 आ रहा है। अभी सर इसमें से क्या होगा लेस लाइबिलिटी टेकन ओवर। तो यहाँ से एक लाइन छोड़ देते लेस लाइबिलिटी टेकन ओवर क्या आ जाएगा सर टेकन ओवर। सर लाइबिलिटी में कौन सी दो ना लाइबिलिटी आ जाएगा क्रेडिटर आ जाएगा और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर बिल्स पेबल तो यहाँ पर लिखो क्रेडिटर और किसका नाम आ जाएगा सर बिल्स पेबल का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, क्रेडिटर कितना दिया था 20,000 और 10,000 तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। वो तो बुक वैल्यू पे ही लेना है सर। 20 और 10 कितना आ जाएगा सर 30,000 आ जाएगा। और बिल्स पेबल तो डायरेक्ट इसका ही दिया है 5,000 तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5,000। इसमें कुछ नहीं दिया है तो डैश यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5,000। सर टोटल तो बहुत ही सिंपल है 20 और 5 25 और ये हो जाएगा सर 10 और ये हो जाएगा अपने को 35,000 अपने को हो जाएगा। क्लियर है सर, ये डन आ गया टोटल। और सर यहाँ पर आ जाएगा
माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा सर परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया है सर 1,10,000 माइनस 25,000 कितना आ जाएगा सर 86,000 आ जाएगा। ये 98 में से सर 10 माइनस कर दो 88 है ना, 98 में से 10 माइनस करो 88। ये 2,09,000 में से सर 35,000 माइनस कर दो 1,74,000 माइनस एक बार 88 करके देखता हूँ। जी हाँ 86 आ रहा है, मतलब दोनों का परचेज कंसिडरेशन हो गया। सर अभी अकाउंट्स बनाना है तो इन द बुक्स ऑफ किसकी नाम आ जाएगा सर ए एन को, इन द बुक्स ऑफ ए एन को, और इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा सर यहाँ पर सी एन को। तो सर ए एन को में किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम यहाँ पर चलो लिख दो सर, पार्टनर्स ए और बी है। पार्टनर आ जाएगा सर ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। और यहाँ पर आ जाएगा सर और न्यू फॉर्म में किसका नाम आ जाएगा सर AC एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो चलो सर ये हो गया, ये इन द बुक्स ऑफ सी एंड को। पार्टनर्स के नाम कौन सा है सर C एंड D, तो पार्टनर्स के नाम क्या आ जाएगा सर A B C और D, यहाँ पर भी आ जाएगा C और D। और यहाँ पर सेम टू सेम बेटा किसका न्यू फॉर्म कौन है सर A C एंड को। क्लियर है, ओल्ड फॉर्म A एंड को था और C एंड को, अभी बल्कि नया फॉर्म का नाम क्या आ गया AC एंड को। और यहाँ पर किसकी बुक से बेटा बैलेंस शीट, कुछ डेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर न्यू फॉर्म का नाम क्या आ जाएगा सर AC एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। चलो सर चाहते तो आप सारे असेट्स यहाँ पर लिख सकते हो बिना किसी देरी के। आप मतलब अगर बनाना रहेगा, बहुत इच्छा रहेगी सर कैसे क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, जो भी असेट्स हमने लिखा था ना गुडविल से लेके सारे के सारे असेट्स यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे अभी हमने जो किया था ना बेटा, देखो ये सारे असेट्स कहाँ गए, ये वाले सारे असेट्स के नाम लिख देते बेटा। असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड। आपको पता रहेगा सर कैश का 15,000 है, ये क्या करना है सर, ये 8,000 लोन का बोला ही है ना, बिफोर द अमाल कमीशन ओल्ड फर्म को क्या करना है सर, इसको पे कर देना। तो 15 में से सर 8 गया, कितना बचेगा 7,000 बचेगा। क्लियर है, असेट्स ऑलवेज कहाँ रहेगा सर, जैसे बताया डेबिट साइड। तो चलो सर असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिख देते इन द बुक्स ऑफ AC एंड को असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। सबसे पहले किसका नाम आएगा, टू कैश। कितना दिया गया था सर 15,000 दिया था, 15 में से क्या करना है सर 8,000 हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो बचेगा कितना सर 7,000 बचेगा। ये आ गया सर कैश आ गया। कैश के बाद क्या है, टू इन्वेस्टमेंट। 6 दिया है बेटा, कॉपी पेस्ट वही करना है। इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया गया तो 10,000। डेटर जो बुक में दिया है वो, तो डेटर कितना दिया गया है सर 9,000। डेटर्स के बाद किसका दिया गया है सर फर्नीचर, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया है सर 12,000 दिया गया है। उसके बाद 2 प्रीमाइसिस का कितना दिया गया है 30,000। हालांकि लैंड तो इसमें किसका नाम है सर मशीनरी, यहाँ पर किसका नाम आएगा सर मशीनरी का नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। सर लैंड का वैल्यू तो उसमें था, किस में था देखो ना सर, यहाँ पर लैंड का वैल्यू तो उसमें था बेटा, देखो ये इसमें लिखना नहीं। और लास्ट में बेटा मशीनरी 15,000, गुडविल 9,000, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल 9,000, टू गुडविल 9,000 सभी लिख दिया सर। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो 2 लाइबिलिटी है सर, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर और किसका नाम आ जाएगा सर बिल्स पेबल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया था सर 20,000 और बिल्स पेबल का 5, तो 20 और 5 लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो 20,000 और कितना लिख दो सर 5,000 वैल्यू लिख दो सर, ये हो गया। और अपना सर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिख दो सर कैपिटल की बुक में भी कैपिटल का नाम लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया कैपिटल,
ये हो गया, देखो सारे चीज़ सर कैपिटल दिया था, ए और बी का दिया गया है सर 35,000 और 22,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 35,000 और 22,000 आ जाएगा सर। एक और नाम दिया गया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो भी देगा पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, आधा आधा क्या करेंगे दे देंगे। कितना दिया 10,000, तो यहाँ खाली रिजर्व दिया गया, तो यहाँ पर लिखो बाय रिजर्व। सर 10,000 है तो इसको कितना जाएगा, क्योंकि रेशो दिया गया नहीं इसके लिए क्या करेंगे सर, आधा आधा क्या कर दिया दे दिया। ये हो गया सर यस। अभी लास्ट एक और एंट्री बचा सर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का एंट्री क्या रहेगा, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट। न्यू फर्म कौन है सर, यहाँ पर AC एंड को अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, रियलाइजेशन। और पहले वाले का परचेज कंसिडरेशन कितना है सर, यहाँ पर देखो कितना आया था सर, 86,000 रुपीज़ आया था। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 86,000। यहाँ पर भी कितना आएगा सर 86,000 न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर न्यू फर्म कहाँ पर है, यहाँ पर देखो न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। न्यू फर्म कौन सा था सर, AC एंड को अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर लिखो टू। सर न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू, यार न्यू फर्म अकाउंट डेबिट है, डेबिट में अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, किसका नाम आएगा सर, सामने वाले का नाम आएगा 86,000। और रियलाइजेशन कहाँ पर एक क्रेडिट, तो रियलाइजेशन की कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा सर, सामने वाले का। तो यहाँ पर लिख दो बाय रियलाइज, सॉरी रेड कलर की पेन से लिखो तो समझेगा, ये इसकी एडजस्टमेंट बाय न्यू फर्म कौन है सर अपने पास, AC एंड को अकाउंट। अरे बेटा देखो ना एंट्री क्या था, न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब क्या था, AC एंड को अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बराबर। सर रियलाइजेशन कहाँ पर है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट है। अपनी बुक में अपना नाम नहीं है तो किसका नाम के सामने वाले का, किस चीज़ का पैसा, ये परचेज कंसिडरेशन का क्या है सर, पैसा है। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख दिया परचेज कंसिडरेशन दोनों साइड का। चलो सर पेंसिल से क्या करो सर, टोटल कर दो फटाफट। चलो सर इसका पेंसिल से टोटल, इसका पेंसिल से 86 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 20 प्लस 5 25 और कितना आ जाएगा सर, ये 86, सॉरी 25 प्लस 86, चलो सर 1,11,000, इसका टोटल 7,000 और 10,000 9,000 12,000 30,000 15,000 और 9,000, टोटल कितना आया सर इसका 92,000। सर कौन सा साइड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ना सर, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है, 1,11,000 ज़्यादा है। तो जो साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा उस साइड का टोटल दोनों साइड लिख दो 1,11,000, यहाँ पर लिख दो सर 1,11,000, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा सर 1,11,000 माइनस कर दो सर 92 कर दो, 1,11,000 में से माइनस कर दो, कितना आया सर 19,000 आपको आंसर आया। ये 19,000 को नाम क्या देंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा बेटा ये पार्टनर्स, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है बेटा, यहाँ से ये बैलेंस कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल। देखो ये जो बैलेंस है बेटा यहाँ से ये कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल में, तो किसका नाम लिखेगा पार्टनर्स, क्योंकि ये बैलेंस डेबिट में है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में, तो किसका नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से दो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, जाहिर सी बात है ना, प्रॉफिट इनकम, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट ऑन लिख दो बेटा रियलाइजेशन। और कौन से दो पार्टनर में जाएगा, A और B, तो यहाँ पर आ जाएगा A और B। सर इसको आधा आधा दे दो, A कैपिटल और B कैपिटल। सर 19,000 का आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, सर आंसर कितना आएगा 9,500। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर 9,500, इधर भी ऑल्सो कितना आ जाएगा सर, डेबिट में है तो क्रेडिट में 9,500, तो यहाँ पर लिखो बाय 9,500। सर नाम किसका आएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में पार्ट कहाँ से आ रहे हैं बेटा, रियलाइजेशन, तो किसका नाम आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है तो किसका नाम आता है सर, रियलाइजेशन का अकाउंट आएगा। 9,500 प्लस 5,000 मतलब 14,500 प्लस ये 35, तो टोटल कितना आ गया सर 49,500 आ गया। यहाँ पर भी लिख दो सर 49,500, यहाँ पर भी आ जाएगा सर
49,500 और 2 कहाँ का किसका नाम आएगा बेटा, यहाँ से कहाँ जाने वाले हम, ACN को, किस में जाएंगे सर, ACN को, तो उसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा सर, ACN को, सॉरी कहाँ जाने वाले हैं सर, ACN को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ACN को। ये क्या है सर, न्यू फॉर्म है, क्लियर है। इसका सर 22,000 प्लस 5,000 प्लस 9,500, सर टोटल कितना आ गया सर, अरे सॉरी 22,000 प्लस 5,000 प्लस 9,500, सर टोटल कितना आ गया सर, 36,500। यहाँ पर भी कितना आएगा सर, 36,500, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 36,500, ऊपर भी कितना आ जाएगा सर, 36,500। ये कहाँ जाने वाला है सर, यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर नाम आएगा, किसका नाम आएगा सर, 2, अरे सॉरी डेबिट में आया तो 2, क्रेडिट में आया तो बाई। बाई किसका नाम आएगा सर, सबसे पहले ये ए कैपिटल है, तो ए कैपिटल का कितना है सर, 49,500, और बी का कितना है सर, 36,500, तो यहाँ पर बी का आ गया सर, यहाँ पर आ जाएगा सर बी कैपिटल अकाउंट कितना है सर, 36,500 प्लस 49,500, सर टोटल कर दो, आगे 86। यार सर आप करो, ऐसे कैसे नहीं आएगा, 86 आ गया, 86 आ गया सर। ये जो आया इसको यहाँ पर लिख दो, 49,500 और 36,500, 49,500 और 36,500, क्लियर है। ये आ गया, ए और बी का कैपिटल आ गया। अभी किसका करना है सर, सी और डी का करना है, क्लियर है। तो चलो सर सी और डी में सबसे पहले असेट्स कहाँ जाएगा सर, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, रियलाइजेशन असेट्स। चलो सर बुक का क्या लिख देते हैं सर, नाम लिख देते, क्लियर है। चलो सबसे पहले असेट्स में किसका नाम दिया था सर, कैश का, तो यहाँ पर लिख दो सर 2 कैश। कैश कितना दिया था, 12,000, 12,000 में से 10,000 किसका पे कर दिया सर, लोन का, तो बचेगा कितना सर, 2,000, ठीक है। 12 था, 12 में से बेटा 10,000 देखो ना लोन का पे कर दिया था, कहाँ गया सारी चीज़ देखो, 12,000 था, 12,000 में से लोन का कितना था, 10,000 पे कर दिया, तो बचेगा कितना सर, 2,000 बचेगा, कैश हो गया। उसके बाद है सर इन्वेस्टमेंट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 8,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद है 2 डेटर, कितना दिया गया है सर, 4,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद है 2 फर्नीचर, 6,000 रुपया दिया गया है। प्रीमाइसिस तो उसका था, लैंड था बेटा 2 लैंड, कितना वैल्यू दिया गया है सर, 50,000। सर इसका गुडविल वगैरह कुछ जो चीज़ें बेटा दी गई है ना उसका ही अमाउंट लिखना है। जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है बेटा ये इतनी चीज़ आएगी, उसके अलावा यहाँ पर खाली क्रेडिटर ये 10,000, तो खाली क्रेडिटर ही लिखना बेटा 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर 10,000, तो बाय क्रेडिटर कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा। और कैपिटल ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका नाम आएगा, बाय बैलेंस। सर जनरल रिजर्व भी दिया गया है ना, हाँ बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर कितना आ जाएगा, सी और डी का 36 और 10, सॉरी 36 और 20, रिजर्व 4 है बेटा, 4,000 है, तो दोनों में कितना आएगा, 2,000 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर बाय किसका नाम लिखना है सर, रिजर्व, ठीक है। चलो सर ये हो गया। अभी परचेज कंसिडरेशन का एंट्री क्या रहेगा सर, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। न्यू फॉर्म अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो न्यू फॉर्म अकाउंट की कहाँ लिखेंगे सर, डेबिट साइड 2 किसका नाम रहेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा सर, परचेज कंसिडरेशन कितना था सर, देखो ना यहाँ पर न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट, तो न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट सर इसका कितना था 88,000, तो कितना आ जाएगा सर 88,000 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 88,000 आ जाएगा, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में यहाँ पर लिखो सर, एक ही पेज पे बेटा बनाना ये, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय
किसका नाम आ जाएगा सर, AC एंड को का नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 88,000 आया था, 88 और ये बेटा 10 हो जाएगा 98। चलो सर इसका टोटल कर दे, इसका टोटल तो क्लियर है, ये आ गया सर 2,000 और 8,000 हो जाएगा 10,000, 10 और 4 16, 16 और 6 20, 20 और 50 हो जाएगा सर 70, बराबर ना, हाँ 20 50,000 और ये 20,000 हो जाएगा सर 70,000, 70,000 इसका टोटल आया, इसका टोटल कितना है सर 98, क्योंकि 88 में 10 डालो कितना हो जाएगा 98, तो जो साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा उस साइड का टोटल बेटा दोनों साइड में 98 98 लिख दो, 98 98 98 माइनस 98 कितना आएगा सर 28, तो यहाँ पर आएगा 28, इसको नाम क्या आएगा सर पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। और कौन से दो पार्टनर में जाएगा सर, ये प्रॉफिट हुआ तो ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन किसका नाम आएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। कौन से दो पार्टनर में जाने वाला है सर, सी और कौन सा है डी, सी कैपिटल अकाउंट, और किस अकाउंट में जाएगा सर डी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और कौन से रेशो में चला जाएगा सर, हाफ हाफ कर दो ना, 14 आएगा। 28 का हाफ कितना होता है सर 14, यस सर 14, तो यहाँ पर आएगा सर 14, यहाँ पर भी लिख दो सर 14 बाई कहाँ से आ रहे हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, ये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट, कितना आएगा सर 14 और 2 36, ये तो चलो सर 36 प्लस 2 38 और 14 हो जाएगा सर 52, यस। और इसका करके देखो सर 20 प्लस 2 22 और 14 हो जाएगा 36 22 और 4 हो जाएगा 36, यस 52, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 36, सेम यहाँ पर भी 52 36, किसका नाम आएगा सर आपको बताना है कि कौन सी फर्म का नाम, बेटा यहाँ पर किसका नाम आएगा न्यू फर्म का नाम कौन सा है सर AC एंड को। 52 और 36 यहाँ पर लिख दो सर 52 और एक बार दोनों का प्लस करके देखो सर आ रहा है 88, यस सर। यहाँ पर किसका नाम आएगा बाय सी कैपिटल अकाउंट, और बाय किसका नाम आएगा सर डी कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है डन। प्लस करो कितना आ जाएगा सर 88, हियर ऑल्सो कम 88, चलो सर टोटल कर दो 52 36, चलो सर कम ऑन लेट्स फास्ट 49,500 प्लस 36,500 प्लस 52 प्लस 36, कम ऑन चलो सर 1,74,000 प्लस 30 प्लस 5, यस सर आ गया 2,09,000 आ रहा है बेटा सबका 2,09,000। सर इसका भी एक बार कर दो फटाफट तो हमको पता चल जाएगा सर 24,000, ये बेटा यहाँ पर किया था 2,09,000, ये यहाँ पर कहाँ गया 2,09,000 सर राइट आया, यस सर राइट आया 2,09,000। चलो सर दोनों साइड लिख दो 2,09,000 सर एकदम सिंपल सम था, अच्छा लगा सर हमको, अच्छा लगा सर 2,09,000, यस सर बेटा अच्छा लगा। तो इसी के साथ अपना कोर्स में भी बेटा सारे बच्चे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको इसकी PDF से लेके सब कुछ एडवांस में, अगर ये सम तो यूट्यूब पे है उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा सम भी कराएंगे, टोटल 18 सम में यूट्यूब पे अराउंड 8 से 10 सम आएंगे, बचे हुए एक्स्ट्रा सम आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।